विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य बंधु सुबोधन स्थात्राशास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुपास्तां मदी वाचां वचन्तु लंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जन खेन्द वेकलिकल्मष घातिन्ये तद्वर्णे च नमो नमः। श्री महाप्रभु जी कृपा से एक ऐसो विचार आयो है कि आप श्री के जो मूल ग्रंथ हैं जिनको हम वल्लभ गीता के नाम से भी जाने, जो षोडश ग्रंथ, तो इनके ऊपर बड़ेन की जितनी हूँ टीकाएं अपने को प्राप्त हुए हैं, तो इन सभी टीकान को देखते भय इन एक एक करके इन सभी षोडश ग्रंथन को अध्ययन ऐसो एक विचार है। और वह विचार को आगे बढ़ाते भय श्री महाप्रभु जी कृपा सु आपको जो सबसे पहलो ग्रंथ है यमुनाष्टक, या को अपन देखनो प्रारंभ करें। या में जो है वो या में जो है वो अपने को 4 टीका प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले प्रभुचरण श्री गुसाई जी की, वा में 7 श्लोक पर्यंत आपकी टीका है। वासु आगे के 2 श्लोकन की टीका श्री गोकुलनाथ जी द्वारा रचित है। या के बाद श्री हरिराय जी की टीका, वा के बाद श्री पुरुषोत्तम जी लेखवारेन की टीका, और वा के पीछे जो है श्री द्वारकेश जी भाव भावना वारेन की टीका। आप श्री द्वारकेश जी की टीका हु कछु आधी ही प्राप्त होवे है, कछुक 3-4 श्लोकन तक प्राप्त होवे, वाके आगे की टीका अपने को प्राप्त नहीं होवे है भगवद इच्छा। तो अपन सबसे पहले श्री गुसाई जी की विवृत्ति सु या को प्रारंभ करें, और या में जो है अपन सबसे पहले मूल श्लोकन को लेंगे और वाके बाद वाके हिंदी अनुवाद को लेते भाई या को समझेंगे। कारण कि मूल श्लोक लेवे को मेरो तात्पर्य ऐसो है कि एक तो मूल जो वाणी है अपने आचार्यन की वो अपने को देखवे मिले, और दूसरो ऐसो कि कोई को अगर ऐसो लगे कि हिंदी अनुवाद आदि में मैं कछु अपने विचार या अपने मन की बात वहाँ में डाल रहे हूँ, तो जो है वो मूल श्लोकन को देख करके ये बात बराबर ख्याल आ जाएगी कि वहाँ में मैं कछु अपनो नहीं जोड़ूंगा। जो बड़ेन ने अपने को कहो है बस वाही को अपन लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले श्री यमुनाष्टक श्री प्रभुचरण विवृत्ति। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरदमंद रेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पां मुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितुः श्रियं बिभ्रतिम्। अब यहाँ में सबसे पहले श्री गुसाई जी को जो मंगलाचरण है वो आ रहे है। विश्वोद्धारार्थमेवा आविर्भूत वृंदावन प्रियाः कृपयन्तु सदा तात चरणा मयि विठ्ठले। विविध लीलोपयोगिनीं कालिंदीं स्तोतु कामाः श्री गोकुलेश यथा जीवैर नमनातिरिक्तं न कर्तुं शक्यं तथा कालिंद्यामपित्या शयेनादौ नमनमेवा आहुर्न मामीति भगवता अष्टविधैश्वर्यं कालिंद्यै दत्तमिति ज्ञापनायाष्टभिः श्लोकैः स्तुवन्ति। साक्षात् भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति तल्लीलावलोकन तद्रसानुभव सर्वात्म भावादयः सकल सिद्धयो ज्ञेयाः अतएव नमनम मुदपि। तो यहाँ सबसे पहले जो आपको मंगलाचरण है कि विश्वोद्धार के लिए ही आविर्भूत हुए सदा वृंदावन प्रियतात चरण मुझ विठ्ठल पर सदा कृपा करें। कि जा विश्व के उद्धार के लिए जो आविर्भूत भय हैं, कौन? जो वृंदावन प्रियतात चरण, कि श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी जिनको वृंदावन प्रिय है, ऐसे श्री आचार्य चरण मुझ विठ्ठल पर सदा कृपा करें। अब आचार्य चरणन ने प्रभु की विविध लीलाओं में उपयोगिनी कालिंदी की स्तुति करने के लिए, जैसे कि श्री गोकुलेश को जीव नमन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सेवा कर सकने में समर्थ नहीं है, वैसे ही कालिंदी को भी नमन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सेवा करनी संभव नहीं है। यह कहने के आशय से इस अष्टक का प्रारंभ नमामि कहते हुए नमन करके ही किया है। तो सबसे पहले जो अपने ये षोडश ग्रंथ हैं, ये सभी
सिद्धांतात्मक ग्रंथ है जहाँ में श्री आचार्य चरण ने अपने या पुष्टि संप्रदाय के मूल सिद्धांतन को वर्णन कियो। वहाँ में सबसे पहले यमनाष्टक को रखे है काई की ये नमनात्मक ग्रंथ है, जा प्रकार सु अपन कोई भी चीज को अध्ययन शुरू करें तो सबसे पहले मंगलाचरण करके अपन प्रभु को, श्री आचार्य चरण आदि को जो है अपने बड़े को नमन करें और वाके बाद अपन उनकी कृपा सु आरंभ करें। वही प्रकार से यहाँ श्री यमुना जी को नमन करके आपकी स्तुति करके पीछे जो है फिर आगे सिद्धांतन को वर्णन एक एक ग्रंथन में आपने कियो है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप श्री यमुना जी जो हैं सो श्री प्रभु की विविध लीलान में उपयोगिनी है, कि आप लीलान में जा प्रकार सु प्रभु को लीला में जैसो जैसो कार्य होतो रहे वैसो वैसो श्री यमुना जी वाको संपादन करती रहे। तो यहाँ कहें कि जा प्रकार सु प्रभु की सेवा करने की सामर्थ्य अपने जैसे जीवन में है ही नहीं, अपन केवल प्रभु को नमन कर सके। अपनों केवल इतनो ही सामर्थ्य है कि अपन केवल दो हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे अपनो मस्तक नमा करके उनको नमन कर सके कि प्रभु आप ही सर्व सामर्थ्यशाली हो और आप ही सर्वकर्ता हो, जो आपकी कृपा से हम कछु कर पावे हैं, अन्यथा हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी सेवा पहुंच सके। वही प्रकार सु हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम श्री यमुना जी की कोई प्रकार सु सेवा पहुंच सके। यही लिए आपको हु नमन करनो ही केवल हमारे लिए संभव है, काहे कि आप ही तो कृपा करके हमको प्रभु सन्मुख ले जा रही हैं कि जा प्रकार सु कहे दौर करी सोर करी जाए पिए सो कहे अति आनंद मन में जो हरखे। तो आप जो हमें प्रभु के सन्मुख ले जा रही हैं और वह बात को आनंदित होकर के प्रभु को भी वहाँ की खबर कर रही हैं कि एक जीव आपके जो है वो शरण में आयो है, तो ऐसी श्री यमुना जी को कोई हु प्रकार उनको उनकी सेवा करनी कि उनको कोई प्रकार को सुख देनो ऐसो हमारो सामर्थ्य कहाँ कि जो हमें प्रभु सन्मुख ले जावे उनके लिए हम क्या कर पावे। तो हम केवल जो है कृतज्ञता व्यक्त करते भय उनको नमन ही कर सकें कि आप जो इतनी कृपा करके हमको प्रभु सन्मुख करे हैं, तो बस यही सुअधिक तो हमारो कुछ कछु अधिक सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने अष्टविध ऐश्वर्य कालिंदी को दिए हैं। यह बात बताने के लिए आचार्य चरणों ने इस स्तोत्र में 8 श्लोकों द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति की है कि जो अष्टविध ऐश्वर्य है वो प्रभु ने श्री यमुना जी को सौंप्यो है। तो श्री यमुना जी में हुआ प्रकार के अष्टविध ऐश्वर्य जो प्रभु में विराजे सो श्री यमुना जी में हु विराजे हैं। और यही बात को सूचन करने के लिए श्री आचार्य चरण ने यहाँ 8 श्लोकन द्वारा या स्तोत्र को रचना करी है या स्तुति करी है 8 श्लोकन के द्वारा। यहाँ सकल सिद्धियन को अर्थ साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, भगवत लीला का अवलोकन करना, भगवत लीला के रस का अनुभव करना, सर्वात्म भाव आदि प्राप्त करना है। और उपर्युक्त सकल सिद्धियां प्राप्त होती होने के कारण आचार्य चरणों को श्री यमुना जी को नमन करने में आनंद भी अनुभूत हो रहा है। कि अब यहाँ कहो है कि श्री यमुना जी सकल सिद्धि को देवे वारी हैं। तो सकल सिद्धि माने क्या? यहाँ क्या कोई प्रकार की लौकिक सिद्धि की चर्चा है रही है कि जो अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि जो एक लौकिक अष्ट सिद्धियाँ बताई हैं या सकल सिद्धियाँ बताई है, तो क्या वाकई बात हो रही है? तो या को स्पष्ट करते हुए श्री गुसाई जी आप आज्ञा करे हैं कि यहाँ जिन सिद्धियन की बात हो रही है, जो अष्टविध ऐश्वर्य की बात हो रही है, जो सकल सिद्धि की दाता जो श्री यमुना जी हैं, तो कौन सी सिद्धियन की दाता आप है? तो यहाँ वाको स्पष्ट करते भाई श्री गुसाई जी आप आज्ञा करे हैं कि भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, कि जाको हम अलौकिक देह कहे, तनु नवत्व जो श्री यमुना जी प्रदान करे। तो वो तनु नवत्व क्या है कि भगवत सेवोपयोगी देह, कि भगवत सेवा करवे के अर्थ हमारो जो लौकिक देह है, अब लौकिक देह तो हाड़ मास को है, मलमूत्र को भांड है, जा प्रकार से भागवत आदि में भी आपको वर्णन किया है। तो अब या हाड़ मास के देह को कहा सामर्थ्य की अलौकिक स्वरूप की सेवा कर सके। तो श्री यमुना जी जो आप हैं सो हमें कृपा करके, हम जीवन पे कृपा करके हमें अलौकिक देह प्रदान करे हैं कि जासू हम वह अलौकिक देह के द्वारा अलौकिक प्रभु की सेवा हम पहुंच सके। वाके बाद भगवत लीला का अवलोकन करना। भाई भगवत लीला तो सतत होती रहे, यही लिए अपन वाको नित्य लीला कहें, परंतु वाको हम अपनी आँखन सु नहीं देख पावे, ये लौकिक आँख है।
तो श्री यमुना जी अपने को या प्रकार की अलौकिक सिद्धि देवे हैं कि जो अलौकिक प्रभु की लीला सतत चलती रहे, वाको अपन दर्शन कर सके, वाको अवलोकन कर सके। वाके बाद भगवत लीला के रस को अनुभव करनो कि अब वाह लीला के दर्शन तो अपन ने किए, केवल दर्शन मात्र सु तो जो है वो अपने को संतोष होएगो नहीं। अपने को वाके रस को अनुभव करना है कि प्रभु जो लीला कर रहे हैं, जाको अपन देख पा रहे हैं, परंतु अब वो रस हमको कब मिलेगो, वाको अनुभव हम कब कर पावेंगे। तो वो जो अनुभव करवे को सामर्थ्य है वो भी श्री यमुना जी अपने को प्रदान करे। वाके बाद सर्वात्म भाव आदि के यहाँ तो 4 को ही इनलिस्ट कियो है, वाके आगे और हुए काहे कि अष्टविध ऐश्वर्य कयो है। तो अब यहाँ में एक सर्वात्म भाव भी है। अब सर्वात्म भाव जो है, यहाँ सर्वात्म भाव को अर्थ है सर्व यानी कि सभी में, आत्मा यानी श्री कृष्ण, भाव यानी भाव रखना। तो सर्वात्म भाव का साधारण अर्थ होता है सभी पदार्थों में श्री कृष्ण का भाव रखना। अब सर्वात्म भाव का एक जो शाब्दिक अर्थ है वो यहाँ दियो गयो है कि हर पदार्थ में, सर्व या संसार में या जगत में जितने पदार्थ हैं, जो कछु है, सब में श्री कृष्ण को भाव रखनो, ये सर्वात्म भाव को एक मूल अर्थ है। सर्वात्म भाव भी 2 प्रकार के हैं, मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव एवं पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव। तो यहाँ 2 प्रकार के सर्वात्म भाव की बात कर रहे हैं कि एक मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव होवे और एक पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव होवे। विस्तार भय ने यहाँ केवल इतना निर्देश पर्याप्त होगा कि मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव का तात्पर्य श्री भागवत के स वै मनः 9:4-18 एवं सा वाक्यया 10:80-3 इत्यादि श्लोकों द्वारा समझना चाहिए, जहाँ समस्त इंद्रियों का विनियोग भगवान में होना बताया गया है। तो यहाँ जो है वो भागवत के 2 श्लोकन को लियो गयो है कि एक तो 9वें स्कंद को है और दूसरो 10वें स्कंद को है। तो यहाँ में जो सबसे पहलो जो श्लोक दियो गयो है 9वें स्कंद के 4 अध्याय को 18वां श्लोक, ये अम्बरीश जी की कथा जो है वाक्य अंतर्गत को प्रसंग है, जहाँ में अम्बरीश जी को वर्णन करते भय सो कयो है कि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणगान वर्णन में, हाथों को श्री हरिमंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। तो एक ये प्रकार को सर्वात्म भाव है कि जहाँ जो मन है वो प्रभु में ही लगे, जो अपनी वाणी है वो प्रभु के कीर्तन में लगे, जो अपने हाथ है वो प्रभु की सेवा में लगे, जो अपने कान है वो प्रभु की कथा को सुनने में लगे। अर्थात अपनो देह, अपनी सभी इंद्रियां, अपने प्राण, अपने अंतःकरण इत्यादि सब कुछ जो है वो प्रभु की सेवा में लगनो। एक ये अब दूसरो जो वचन दियो है सो 10वें स्कंद के 80वें अध्याय को 3रो श्लोक है, जहाँ में कहो है कि जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है, वे ही हाथ सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं, वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है, और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य है जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। तो यही बात जो अभी यासु पहले अपन ने अम्बरीश जी के प्रसंग के अंतर्गत जो प्रमाण दियो गए हो तो वो यही प्रकार को है, तो कि जहाँ अपनी जो वाणी है वो प्रभु कीर्तन में ही लगे, अपनी जो देह है, अपनी जो सारी इंद्रियां हैं वो प्रभु सेवा में ही लगे, और जो है अपने कान आदि जो है वो प्रभु की कथा के श्रवण में लगे, अपनो मन जो है वो प्रभु के ही चरणारविंद में और वाके ही स्मरण में लगे। तो यह प्रकार सु एक सभी अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, देह, इंद्रियां, अंतःकरण इत्यादि, ये सबन को जो है विनियोग प्रभु में होनो, ये एक मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव है। और पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव को अर्थ अक्षणवताम फलमिदम, जो भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय को 7वां श्लोक है, जो अपनो वेणु गीत है, जो सुबोधनी जी के अनुसार 18वां अध्याय है।
तो वेणु गीत के अंतर्गत जो वाको श्लोक है अक्षणवताम फलमिदम, तो वामे कहो है कि अरि सखियों, हमने तो देहधारियों के जीवन की और आखन की इतनी ही सफलता समझी है कि गाय हाँकते जा रहे श्याम सुंदर की झांकी कर सके। या श्लोक द्वारा समझना चाहिए जहां अलौकिक इंद्रियां प्राप्त करके भगवत लीला का आनंद लेना बताया गया है। तो मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव क्या है कि ये जो लौकिक देह इंद्रिय इत्यादि अपने को प्राप्त है, ये सब जो है वो प्रभु में लगना, प्रभु के स्मरण में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जो है वो उनके स्मरण आदि में। परंतु पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव क्या है कि अपने को अलौकिक इंद्रियन की प्राप्ति होनो, अपने को अलौकिक देह आदि की प्राप्ति होनो, जासु अपन प्रभु के वा लीला के दर्शन कर सके, वा को रस को अनुभव कर सके, उनकी वा नित्य लीला आदि में सेवा पहुंच सके, ये एक पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव है। जलदोषात्मक मुरस्यारेः पदपंकजयोः स्फुरन्तः सेवोपयोगी देहादि संपादनोन्मुखाये रेणवोन्मन्दा व्रजसुंदरी वृंद चरण रेणु साहित्येना अनल्पास्त उत्कटा जलापेक्षयाधिका यत्र एतेन दोष भयं भगवत प्राप्ति विलंबाश्चापास्तः अग्रे स्पष्टम जलदर्शनस्य भगवत स्मारकत्वं भावजनकत्वं च ज्ञापयितुं स्मर पितृपदम। अब आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, श्री यमुना जी में जलदोषात्मक रूप मुर नामक असुर के शत्रु श्री कृष्ण के पद पंकजों में स्फुरित होने वाली एवं भगवत सेवा में उपयोगी देह आदि का संपादन करने वाली रेणु अधिक है। क्या कह रहे हैं कि जो मुर दैत्य हतो, जाको मार करके, जाको वध करके प्रभु जो है वो मुरारी कहवाए। आपको जो है एक नाम मुरारी हु पढ़ो है, तो वो यही सो जो आपने मुर दैत्य को नाश कियो है, वाको वध कियो है। तो जो यहाँ कह रहे हैं कि जो मुर दैत्य है, वाके शत्रु, वाको वध करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, आपके जो पद पंकज हैं, आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमल की जो रेणु है, वो रेणु कैसी है कि जो भगवत सेवा में उपयोगी देह आदि को संपादन करवे वाली है। कि प्रभु के चरणार विंदन की जो रेणु है वो अपने को भगवत सेवोपयोगी अलौकिक देह संपादन करवे वाली है। यानी श्री यमुना जी में जल की अपेक्षा प्रभु की चरण रेणु अधिक है। कि या प्रकार से यमुना जी को वर्णन कर रहे हैं, जो आप श्री यमुना जी में रेणु की अधिकता है और जल की अधिकता कम है। जल जो है कम है और रेणु अधिक है, क्योंकि केवल भगवान की ही चरण रेणु नहीं अपितु सहस्त्र ब्रज सुंदरी वृंद की भी रेणु होने के कारण यमुना जी में जल की अपेक्षा रेणु अधिक है। कि यमुना जी में जो है वो रेणु की अधिकता क्या प्रकार से है, तो या में जो है वो रास को जो है वो रेफरेंस लेते भाई कह रहे हैं कि रास पूर्णाहुति के समय जब प्रभु सभी ब्रजभक्तन को, सहस्त्र ब्रजभक्तन को लेकर के श्री यमुना जी में जब आप जल केली के लिए पधारे, तो वह समय जो है वो आप श्री प्रभु के चरण रेणु के संग संग जो है वो इतनी जो सहस्त्रों ब्रजभक्त हती, इतनी जो सहस्त्रों ब्रज सीमंतिनिया हती, तिन सबन के हु चरण रेणु जो है वो श्री यमुना जी में आप एक साथ भय। तो यासु जो है वो यमुना जी में रेणु की अधिकता रही और जल जो है वो कम रहे हो। आचार्य चरणों के इस कथन से दोष का भय, भगवत प्राप्ति में विलंब, यह दोनों बातें निरस्त हो गई, समझ लेनी चाहिए। तो यासु अपने को समझना चाहिए कि दोष को भय, जो एक प्रकार से दोष को भय हमको हमेशा लगे रहे कि कोई प्रकार कोई दोष बन जाए तो या को दूर कैसे करें, अरे दोष बन जाएगो तो ये दूर कैसे होएगो, वाको अपराध झेलना पड़ेगो इत्यादि प्रकार को अपने को भय रहे। और दूसरों भगवत प्राप्ति में विलंब को अपने को भय रहे कि भगवत प्राप्ति में कहीं विलंब ना है जाए, वो अपने को होएगी कि नहीं होएगी, होएगी तो कब होएगी, या प्रकार के प्रश्न आदि रहे। तो इन दोनों ही बातन को जो है वो यहाँ निरस्त कर दियो। या बात सु के यमुना जी में प्रभु के चरणारविंद की रेणु
और वाही के साथ सहस्त्रों ब्रज सुंदरियन की जो है चरणारविंद की रेणु या की आधिक्यता है, और वह आधिक्यता के चलते वो जो प्रभु की चरण रेणु है और जो ब्रजभक्तन की चरण रेणु है वह को महात्म्य ऐसो है कि अपने को वो जो है वो भगवत सेवोपयोगी अलौकिक देह की प्राप्ति करावे है। तो जब आपकी चरण रेणु यमुना जी में है तो यमुना जी के पान मात्र सु, यमुना जी के जो है वो दर्शन मात्र सु, या यमुना जी के जो है वो स्नान मात्र सु अपने को भगवत सेवोपयोगी अलौकिक देह की प्राप्ति हो जानो, अपने दोषन की निवृत्ति है जानी और अपने को भगवत प्राप्ति हो जानी, यहाँ में कोई प्रकार को संदेह रहे ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे मुरारी भगवान ने मुरदैत्य का वध करके जलदोष दूर कर दिया, वैसे ही यमुना जी में मिश्रित भगवत चरण रेणु भी जीव के दोष दूर कर देगी। यह ऊपर कहे दोष का भय दूर होने का अर्थ है। तो यही प्रकार से जो मैंने अभी कहो कि जा प्रकार सु मुरदैत्य के दोषन को प्रभु ने दूर कियो वाको वध करके, वाही प्रकार और वा मुरदैत्य के वजह से जो जल में दोष हतो वा दोष को प्रभु ने दूर कियो, वही प्रकार से श्री यमुना जी में जो प्रभु के चरणारविंद की रज जो उत्कट मात्रा में मिली भई है, तो वो जो रज है वो अपने दोषन को दूर कर देगी, या में कोई प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। और जैसे भगवान ने मुरदैत्य का जो कि भगवान से मिलने में विलंब का कारण बना हुआ था, उसका वध करके 16,000 कन्याओं को अविलंब भगवत प्राप्ति करवा दी, वैसे ही चूंकि श्री यमुना जी में भी भगवत चरण रेणु मिली हुई है, अतः मुरारी की चरण रेणु भी अविलंब भगवत प्राप्ति करवा देगी। यह भगवत प्राप्ति में विलंब दूर होने का अर्थ है। तो जैसे मुरदैत्य जो हतो माने 16,000 कन्यान को अपने पास पकड़ के रखे हतो, जासू उन कन्यान को भगवत प्राप्ति में विलंब हो रहे हतो, तो प्रभु ने जो है वो वामुर दैत्य को वध करके उन 16,000 कन्यान को जो भगवत प्राप्ति करवाई है, उनको जो पाणी ग्रहण संस्कार आपने कियो है, तो वाही प्रकार सु आपकी जो चरण रेणु श्री यमुना जी में उत्कट मात्रा में मिली भई है, वह चरण रेणु के स्पर्श मात्र से, वाके दर्शन मात्र से, वाके कहीं ना कहीं संबंध मात्र से हमको भगवत प्राप्ति होनी, और वो भी अविलंब होनी, ये तो पक्की बात है, यहां में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आगे की पंक्तियां तो स्पष्ट है। जो श्री यमुना जी के जल को दर्शन करेगो वाको भगवान को स्मरण होएगो एवं भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होएगो। यह बात बताए हुए के लिए आचार्य चरणन ने भगवान को समर्पिता एवं श्री यमुना जी को समर्पिता की श्री को धारण करवे वाली कहो है। तो क्या कहे हैं कि श्री यमुना जी के जल को जो दर्शन करेगो, काहे कि वो जो जल है वो प्रभु एवं अन्य जो ब्रजभक्त हैं तिनके चरणारविंद की रेणुसु जो है वो पूरित है। सो यासु व यमुना जी के जल को दर्शन मात्र जो है वो हमारे वासु जो है भगवान को स्मरण है जाएगा कि यमुना जी को जो स्वरूप है, जो हम चित्र आदि श्री यमुना जी को देखें तो अपन देखें तो एकदम प्रभु स्वरूप, प्रभु सदृश, कि जहां आपको वही श्याम स्वरूप है, मुकुट काचनी को आप धारण किए भई हैं। तो अब या को तो अधिक वर्णन आगे श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति में जो है वो चौथो श्लोक जो है अनंत गुण भूषिते शिव विरंच देवस्तुते वामे करेंगे कि क्या प्रकार से आपको जो स्वरूप है वो प्रभु सदृश है। तो यही सु जो है वो श्री यमुना जी के दर्शन मात्र सु प्रभु को स्मरण है जाए, और वाही के साथ प्रभु के प्रति भाव उत्पन्न है जाए, कि एक भाव प्रभु के प्रति अपनो आ जावे कि ऐसे प्रभु हैं तो इनकी प्राप्ति हमको कब होगी, कैसे होगी। तो यही लिए श्री भगवान को स्मर्पिता कहो है, और जो श्री यमुना जी हैं इनको स्मर्पिता की श्री कहो है। श्री माने कि जो उनको जो एक ऐश्वर्य है, तो उनको जो ऐश्वर्य है वो प्रकार सु श्री यमुना जी के स्वरूप को यहाँ वर्णन कियो है। तो यहाँ जो है वो अपनो पहलो श्लोक पूरो होवे, आगे फिर अपन दूसरो श्लोक देखेंगे। शिवल्लभाधीश की जय।